कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ थम सा जाता है। सपने वही होते हैं, चाहते वही होती हैं, लेकिन रास्ता धुंधला नजर आता है। दिल रोज खुद से सवाल करता है, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या सच में मुझे वह मिलेगा जो मैं हमेशा से चाहता हूँ? ऐसे ही पलों में जिंदगी धीरे से कान में कहती है, हिम्मत रख। हिम्मत कोई शोर मचाने वाली ताकत नहीं होती, यह वह खामोश विश्वास है जो टूटने के बाद भी तुझे खड़ा कर देता है। जब सब छोड़ देने को कहें तब भी आगे बढ़ने का नाम है हिम्मत। जब हालात तेरे खिलाफ हो, जब मेहनत का फल देर से मिले, जब अपने भी शक करने लगे, तब भी खुद पर यकीन रखना ही असली हिम्मत है। याद रख, जो तू आज चाहता है वह यूं ही किसी को नहीं मिल जाता। उसके पीछे रातों की नींद कुर्बान होती है, आंसुओं से भीगी दुआएं होती हैं और कई बार अकेले लड़ने वाली जंग होती है। पर जो लोग हिम्मत नहीं हारते वही कहानी बदलते हैं, वही लोग कल मिसाल बनते हैं। शायद आज तू थका हुआ है, टूटा हुआ है, निराश है। शायद तुझे लग रहा है कि तेरा वक्त कभी नहीं आएगा, लेकिन सुन, वक्त आता है, हर उस इंसान का आता है जो हालात से हार मानने से इनकार कर देता है। तू बस आज हार मत मान, आज रुक मत। आज खुद से यह वादा कर कि चाहे कुछ भी हो जाए तू पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जिस दिन तू खुद पर पूरा भरोसा कर लेगा उसी दिन किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। हिम्मत रख, तुझे सब मिलेगा, वह भी जो तू हमेशा से चाहता आया है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में तेरी कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी है। जिंदगी हर किसी को एक जैसे मौके नहीं देती, लेकिन हर किसी को एक जैसी परीक्षा जरूर देती है। फर्क बस इतना होता है कि कोई हालात को दोष देता है और कोई उन्हीं हालातों को अपनी ताकत बना लेता है। तू किस तरफ होगा यह फैसला सिर्फ तेरा है। याद रख, तू जिस दर्द से आज गुजर रहा है वही कल तेरी पहचान बनेगा। कभी कभी भगवान भी इंसान को तोड़ते हैं सिर्फ इसलिए ताकि वह उसे पहले से ज्यादा मजबूत बना सके। अगर आज तेरे रास्ते में कांटे हैं तो समझ ले मंजिल बहुत खास है। आसान रास्ते हमेशा भीड़ से भरे होते हैं, लेकिन जो रास्ता मुश्किल होता है वही तुझे अलग बनाता है, वही तुझे वह देता है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। आज अगर तेरे पास साधन कम है, सहारा कम है, तारीफ करने वाले कम हैं, तो भी कोई बात नहीं। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़ी जीतें अक्सर अकेले लड़ी गई जंग से ही जन्म लेती है। जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता तब जो इंसान खुद के लिए खड़ा रहता है वही असली विजेता होता है। बस एक बात याद रखना, तो जितनी बार गिरा है उससे कहीं ज्यादा बार उठने की ताकत तेरे अंदर है। हार स्थायी नहीं होती, थकान सच होती है, लेकिन मंजिल भी सच है। आज नहीं तो कल, लेकिन तेरा समय जरूर आएगा। इसलिए चलते रहे, चाहे रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो। खुद पर भरोसा रख, अपने सपनों को जिंदा रख।
क्योंकि जो इंसान आखिरी तक डटा रहता है उसे जिंदगी वो सब देती है जिसके लिए उसने कभी चुपचाप आंसू बहाए थे। मनुष्य का जीवन संघर्षों से भरा होता है। कभी हालात कठिन लगते हैं तो कभी सपनों तक पहुंचने का रास्ता धुंधला दिखाई देता है। ऐसे समय में मन अक्सर हार मानने लगता है और दुखी हो उठता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा होती है जो हमें और मजबूत बनाने आई है। भगवान कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज जरूर निकलता है, उसी तरह अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो एक दिन भगवान हमें वह सारी शक्तियां देंगे जिनकी हमें जरूरत है। बस मन को दुखी मत होने दो, क्योंकि यही विश्वास ही आने वाले उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी है। मन को दुखी मत करो, दुख सिर्फ रास्ता है, मंजिल नहीं। भगवान देर से देता है, लेकिन उतना देता है जितना हम सोच भी नहीं सकते। मुसीबतें रुकावट नहीं, बल्कि शक्ति पाने की सीढ़ियां होती हैं। जब तक विश्वास है तब तक जीत संभव है। मन का विश्वास ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। कठिनाइयां इस बात का सबूत है कि भगवान आपको और मजबूत बनाना चाहते हैं। हार मानना आसान है, लेकिन जीत का सुख उसी को मिलता है जो आखिरी तक डटा रहता है। भगवान तब तक आपकी ताकत नहीं दिखाते जब तक आप खुद को कमजोर मानते रहते हैं। एक तालाब के किनारे एक छोटी सी गौरैया चिड़िया रहती थी। हर रोज वह तालाब के पास बैठकर पानी पीती और तालाब के भीतर तैरती। एक सुनहरी मछली को देखा करती। धीरे धीरे गौरैया और मछली में दोस्ती हो गई। गौरैया आसमान की कहानियां सुनाती और मछली पानी की गहराइयों का राज बताती। दोनों को हमेशा लगता कि एक दूसरे की दुनिया कितनी खूबसूरत है, पर पहुंच से बाहर। एक दिन तालाब का पानी सूखने लगा। मछली तड़पने लगी। गौरैया बेचैन थी, पर उसके छोटे पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि तालाब भर सके। वह रोज आसमान से उड़कर छोटी सी चोंच में पानी की बूंद लाती और तालाब में डाल देती। लोग हंसते, कहते इतनी बूंदों से क्या होगा, लेकिन गौरैया ने हार नहीं मानी। दिन रात पानी लाती रही। उसका विश्वास था कि भगवान उसके इरादों को देखकर चमत्कार जरूर करेंगे। कुछ ही दिनों बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। तालाब भर गया। मछली फिर से खुश होकर तैरने लगी। मछली ने कहा, तेरी मेहनत और विश्वास ने भगवान को भी पिघला दिया। अगर तू हार मान लेती तो मैं शायद जिंदा न रहती। गौरैया मुस्कुराई और बोली, मन को दुखी मत कर, बस कोशिश करती रहो। भगवान जब देखते हैं कि कोई हार नहीं मान रहा, तब वे सारी शक्तियां खुद दे देते हैं। जिंदगी के सफर में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, लेकिन वही लोग बार बार हमें जख्म भी देते हैं, कभी लफ्जों से तो कभी बर्ताव से। दिल टूटता है, भरोसा चूर चूर होता है और मन में एक ही सवाल उभरता है, जो हर बार जख्म देते हैं उनसे रिश्ता कैसे निभाए। यह सवाल सिर्फ दर्द नहीं,
बल्कि एक जंग है अपने आत्मसम्मान और अपनों के बीच। ऐसे रिश्ते जहाँ मोहब्बत भी है और तकलीफ भी। वहाँ फैसला लेना आसान नहीं होता, लेकिन इसी मोड़ पर इंसान खुद को पहचानता है, अपनी सीमाएं तय करता है और सबसे अहम, खुद से प्यार करना सीखता है। कभी कभी रिश्ते निभाना नहीं, खुद को बचाना जरूरी होता है और कभी कभी माफ कर देना ही सबसे बड़ा हौसला होता है। यह कहानी सिर्फ जख्मों की नहीं, बल्कि उन्हें सहने, समझने और उनसे ऊपर उठने की भी है। आइए इस विषय पर गहराई से सोचें, दर्द को समझें और खुद को थोड़ा और मजबूत बनाएं। जो हर बार तुम्हें तोड़ते हैं, उन्हें यह मत भूलने दो कि तुम हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठे हो। रिश्ता निभाना जरूरी है, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। सबसे पहले खुद से रिश्ता निभाओ। जिनसे बार बार तकलीफ मिले, उनसे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, खुद से मोहब्बत का पहला कदम है। हर जख्म तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने आया है। सबक लो और आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता, तो वह तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं है। माफ कर देना ताकत है, लेकिन बार बार टूटते रहना बेवकूफी नहीं, आत्म अनादर है। तुम्हारा दिल सोना है, हर बार पिघलता है, लेकिन हर बार चमकता भी है। तोड़ने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन खुद को जोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। किरण एक सीधी सादी भावुक लड़की थी। उसके जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा, जो बचपन से उसके साथ थी, हर बार उसे नीचा दिखाती, उसकी बात काटती और जरूरत पर हमेशा गायब हो जाती। लेकिन किरण हर बार मुस्कुराकर सब सह जाती। सोचती थी पुराने रिश्तों को तोड़ा नहीं जाता। समय बीतता गया और नेहा की बेरुखी बढ़ती रही। अब वह किरण की कामयाबी का भी मजाक उड़ाती, उसके सपनों को छोटा दिखाती। एक दिन जब किरण को एक बड़ा मौका मिला और वह नेहा से इसे साझा करने गई, तो नेहा ने कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा, सपने देखना बंद करो। उस दिन किरण का दिल फिर टूटा, मगर इस बार कुछ बदला। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह रिश्ता मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? रात भर सोचने के बाद किरण ने एक फैसला लिया। उसने नेहा से दूरी बना ली। नॉट विद हेट्रेड बट विद लव फॉर हरसेल्फ। उसने खुद को साबित करने के लिए मेहनत शुरू की। वही लड़की जो हर बात पर चुप रह जाती थी, अब बोलना सीख गई थी। वही लड़की जो खुद को नेहा की परछाई समझती थी, अब अपनी अलग पहचान बना रही थी। कुछ महीने बाद जब उसका नाम एक राष्ट्रीय अवार्ड के लिए घोषित हुआ, तो नेहा ने मैसेज किया, माफ करना अगर कभी तुम्हें चोट पहुंचाई हो। किरण ने जवाब दिया, मैंने माफ किया, लेकिन अब मैं वहां नहीं हूँ जहाँ जख्म मिलते हैं। अब मैं वहां हूँ जहाँ इज्जत मिलती है, खुद से भी और दूसरों से भी। कभी कभी सबसे पुराने रिश्ते भी सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, लेकिन रिश्तों की उम्र नहीं, उनकी गहराई मायने रखती है। अगर कोई बार बार जख्म देता है, तो वहां दूरी बनाना खुद के लिए जरूरी होता है। रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं।
खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि सबसे पहला और सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। जब जीवन की राहों में अंधेरा छा जाता है, जब दिल टूटता है, जब आंखों में आंसू और सीने में सन्नाटा भर जाता है, तब अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच तो यह है कि जो लोग अकेलेपन और दुख के इन क्षणों से गुजरते हैं, वे वास्तव में सबसे भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है और दुख तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है। जिस तरह सोना आग में तपकर निखरता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष और तन्हाई में अपनी असली पहचान पाता है। जो आंधियों में खड़ा रह सके, वही तूफानों का सामना करना सीखता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है, तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम एक गहरे बदलाव, एक नई रोशनी के करीब हो। याद रखो, सबसे खूबसूरत सुबह उन्हीं रातों के बाद आती है जो सबसे ज्यादा अकेली और लंबी होती है। यही है सच्चे भाग्यशाली की पहचान। बारिश की हल्की फुहारों में वो लड़की हमेशा उसी पार्क की सबसे कोने वाली बेंच पर बैठी मिलती थी। नाम था काव्या। उम्र कोई 25 साल के आसपास, पर आंखों में ऐसी गहराई थी मानो सदियों का दर्द समेट रखा हो। राहुल, जो पास की लाइब्रेरी में काम करता था, रोज उसे देखता था। उसने कई बार सोचा, क्या बात है इस लड़की में, इतनी खूबसूरत फिर भी इतनी टूटी हुई क्यों दिखती है। एक दिन हिम्मत करके वह पास गया और कहा, बारिश में भीगना पसंद है या बस रोना छुपाने का बहाना। काव्या की आंखों में चौंकने की झलक थी, पर अगले ही पल एक फीकी सी मुस्कान उभरी। कभी कभी दोनों, उसने जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। काव्या ने बताया कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता और छोटे भाई को खो दिया था। बस वही एक पल था जिसने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। तब से वह अकेली थी। रिश्तेदारों ने सहानुभूति दी, पर साथ नहीं। राहुल चुपचाप सुनता रहा, बिना किसी दया या सहानुभूति के, सिर्फ एक साथी की तरह। एक दिन जब दोनों झील के पास बैठे थे, काव्या बोली, पता है, मैं सोचती थी कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, सब कुछ खो चुका है, पर अब समझ आया कि उस अकेलेपन ने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूँ। जो दुख मुझे तोड़ सकता था, उसने ही मुझे खड़ा होना सिखाया। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब क्या करोगी? काव्या ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनों को खोया है। शायद मैं उनकी कहानी समझ सकूं, क्योंकि मैं खुद एक अधूरी कहानी हूँ जो अब पूरी होनी शुरू हुई है। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक संस्था शुरू की, नीरव आशा, जहां अनाथ और अकेलेपन से जूझ रहे युवाओं को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया जाता था। एक दिन काव्या को एक चिट्ठी मिली। अगर तुम उस रात उस बस में चढ़ जाती तो तुम भी आज इस दुनिया में नहीं होती, पर तुम्हारा दुख ही तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा बना। उस दुख ने ना जाने कितनों की जिंदगी रोशन की।
चिट्ठी बिना नाम की थी, पर काव्या जानती थी यह चिट्ठी उसके भाग्य की ओर से थी। कभी कभी अकेलापन और दुख जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, पर वही हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ भी होता है। भाग्यशाली वही होते हैं जिन्हें यह अंधेरे मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं के भीतर सबसे तेज उजाले का जन्म होता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो दुख तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें फिर से नया बनाता है। जिन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता वही सितारों तक पहुंचते हैं। जिसे सबने छोड़ा उसने खुद को थामा और वही सबसे मजबूत बन गया। तूफानों से लड़कर जो मुस्कुराता है वही असली जीवन जीता है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता उनके पास बनाने को सब कुछ होता है। दर्द जब सीमा पार करता है तब इंसान साधु बनता है या योद्धा। वक्त बदलता है, पर जो अपने आप को बदलता है वही इतिहास बनाता है। सपनों से नहीं, संघर्ष से पहचान बनती है। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं ताकि हम खुद को जोड़ना सीख सके। अकेले चलना सीख लो, भीड़ एक दिन तालियां जरूर बजाएगी। जो रास्ता सबसे कठिन लगता है वही अक्सर मंजिल तक जाता है। हर गिरावट अगली उड़ान की तैयारी होती है। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान तुम्हें खुद से मिलाने आता है। चुपचाप सहने वाला इंसान जब जवाब देता है तब इतिहास बनता है। जिन्हें दुनिया ने ठुकराया उन्होंने खुद को गले लगाया और सफल हुए। दर्द सहना कष्ट नहीं, अवसर है खुद को मजबूत करने का। जिन्हें टूटने से डर नहीं होता वही दुनिया को बदलते हैं। सिर्फ जीतना ही सफलता नहीं, हार कर भी मुस्कुराना एक बड़ी ताकत है। कुछ रास्ते अकेले चलने पड़ते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम कितने मजबूत हो। जो अकेले चलता है वही सबसे आगे निकलता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को नया बना सको। सब कुछ छीन जाए तो मत डरना, क्योंकि तब तुम्हारे पास खुद को पाने का मौका होता है। दूसरों का सहारा छोड़ो, अपने कंधे खुद मजबूत बनाओ। सच्ची रोशनी उसी में होती है जिसने अंधेरे को सहा हो। जिसे अकेले चलने की आदत हो वो भीड़ में भी अपनी राह बना लेता है। असली ताकत तब आती है जब सब कुछ टूटने के बाद भी तुम मुस्कुरा सकते हो। जो लोग दुख से गुजरे हैं वही दूसरों के जख्म समझ पाते हैं। खामोशी में कितनी ताकत होती है जो शोर कभी नहीं दिखा पाता। किस्मत से नहीं, हौसलों से इतिहास लिखा जाता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। दोस्तों, सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो? कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो? कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं।
वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते। जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं, जो निभाता है उसे ही परेशान करती हैं। और कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। यह समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वह लौटकर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है, इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नीयत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते, तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो पर जुबान खामोश हो और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो। हर एक दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो यह जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदलना पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो, तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है, उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं, वे ही सच्चे साथी होते हैं। समझदार इंसान कम बोलता है, पर अपनी खामोशी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेता है। यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता, वह कभी अपनी गहराई को समझ नहीं पाता।
इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दोस्तों, हमें विश्वास है कि आपको हमारा यह प्रयास जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल राधा की आवाज पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।